हेलो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगी और जो मेरे वीएलई भाई हैं वो कैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स को इस एप्लीकेशन के लिए ट्रेनिंग देंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के अनुसार कुपोषण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। इससे निपटने के लिए उचित और अच्छा भोजन और महिलाओं के लिए स्वच्छ पानी जैसी सुविधाएं होना जरूरी है। इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया था, ताकि जन्म से ही बच्चे और गर्भवती स्त्रियों को सही से पोषण मिल पाए और इनके अंदर शारीरिक तौर पे कोई भी कुपोषण वगैरह की कोई भी शिकायत ना पनप सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की स्थापना करने की ज़रूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ी। तो दोस्तों, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का उद्देश्य आंगनवाड़ी वर्कर जो सेवा प्रदान करती है और गर्भवती महिलाओं बच्चों को भारत सरकार द्वारा पोषित आहार और अन्य लाभ उपलब्ध कराती है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और माताओं बच्चों के लिए पूर्ण लाभ प्रबंधन गतिविधियों के बारे में पारदर्शिता आ सके, इसलिए इस ऐप को स्थापित किया गया है। तो आप इसमें लॉगिन कैसे करेंगे और आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं या मॉड्यूल दिए गए हैं, आप उन सब को कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं हूं जीवन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन समाधान। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके फ़ोन पे मिलती रहें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और जो मॉड्यूल है उसे कैसे फिलअप करेंगे। तो चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे आपको अपना गूगल प्ले स्टोर जो है वो ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च बार है ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको सर्चिंग में लिख देना है पोषण ट्रैकर ऐप। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ऐप लिखने लगेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप सर्चिंग में ऐसे पोषण ट्रैकर ऐप को सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो पोषण ट्रैकर ऐप हैं वो दिखाई दे जाती हैं। लेकिन अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इसको सीधे ही मैं ओपन करके आपको इसके ऑप्शंस या मॉड्यूल्स के बारे में पूरी तरह से बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस है वो इस तरीके से शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं या फिर आप एक वीएलईज हैं और आपको कैसे जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये चीज़ बतानी है, तो दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है ऐसे खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एज ए आंगनवाड़ी वर्कर, जो आपने वहाँ पे दिया हुआ नंबर है, जिस पे आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर की बेस पे जो मैसेज वगैरह आते हैं वो वाला नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे 4 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो आपका 4 एम पिन रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको मालूम है तो आपको डाल देना है, यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको यहाँ से फॉरगॉट एम पिन कर देना है। जो नीचे वाला ऑप्शन है आपको फॉरगॉट एम पिन ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको एम पिन पता है तो आप यहाँ पे एम पिन डाल के ऊपर और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फॉरगेट एम पिन कर लेना है। मैं फॉरगेट एम पिन करके आपको दिखा देता हूँ उसके बाद का जो प्रोसेस है आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप फॉरगेट एम पिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरगेट एम पिन करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको रीसेट एम पिन करने के लिए जो ओटीपी जो सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल करके और रीसेट एम पिन या सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो
OTP है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो मोबाइल पे जो OTP आया है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे रीसेट एम पिन पे क्लिक कर देना है। रीसेट एम पिन करने के बाद इसके बाद आपका जो पिन है वो रीसेट हो जाएगा। तो आपको एक अपना जो एम पिन है वो दोबारा से क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे। तो ऐसे करके पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सिंपली अपना जो भी पिन आपको बनाना है, जैसे कि 1122 या 3333 या आप कुछ भी अपना एम पिन जो है वो सेट करना चाहें, जैसे आपको रिमाइंड रह सके, आपके माइंड में रह सके, तो आप वो एम पिन यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद वो एम पिन बनाने के बाद सेम एम पिन आपको नीचे फिलअप कर देना है। दोनों जगह पे आपको सेम एम पिन डालना है और एम पिन डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का जो ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे शुरू वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से आपने लॉगिन करना शुरू किया था। तो अब आपके पास एम पिन आ गया है। आप मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना एम पिन डाल लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एम पिन नहीं आ पाता है तो आप अपने जो ऑफिस है, जो आपका लोकल ऑफिस रहेगा आंगनवाड़ी का, तो वहाँ पे या CDPO ऑफिस रहेगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके तो इसको आप अपना मोबाइल नंबर है कंफर्म कर लेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो एम पिन क्यों नहीं आ पा रहा है। तो अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपका नंबर जो है रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर जो OTP है वो आ पाएगा और आप अपना एम पिन रीसेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो मॉड्यूल आपको फिल करने हैं वो कैसे आप फिल करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो भाषा है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जो लैंग्वेज है, अगर आपको इंग्लिश की जगह पे हिंदी रखनी है तो यहाँ पे आप हिंदी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश करना चाहें तो यहाँ से आप इंग्लिश सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे वो आराम से आप फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सपोर्टेड लैंग्वेज हैं, यहाँ पे जो ट्रैकर एप्लीकेशन में आप यूज कर पाएंगे। फर्स्ट जो है इंग्लिश है, सेकंड हिंदी है, थर्ड पंजाबी है और फोर्थ बांग्ला है और फिफ्थ उड़िया, सिक्स्थ असमी है और सेवन्थ जो है वो गुजराती है, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़। कुल मिला के इसके अंदर जो है आप 12 भाषाओं का यूज कर सकते हैं और जो भाषा आपकी लोकल रहेगी वो आप यहाँ पे चूज करके उसी हिसाब से आप ट्रैकर एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके बारे में। तो आप जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इस पेज पे आ जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन वाला जो मॉड्यूल है वो ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यदि यहाँ पे कोई ऐड होगा तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और उसका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और आपके पास रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे आपको ऐड बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर इंग्लिश में है तो ऐड बेनिफिशियरी दिखाई देगा, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो लाभार्थी यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ आपको। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको जो प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी उसका जो नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ आपको डेट ऑफ बर्थ जो रहेगी वो यहाँ पे फिल कर देनी है और उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बेनिफिशियरी का जो हस्बैंड है वो उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जैसे यहाँ पे फिल करके दिखाया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके हाउ मैनी मंथ्स आर यू प्रेग्नेंट, आप कितने महीने से प्रेग्नेंट हैं, तो आपको यहाँ पे उसका जो महीने रहेंगे 2, 4, 6 जितने भी होंगे तो वो यहाँ पे आपको सिंपल फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जो नीचे है नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इज़ दिस योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्या ये आपकी पहली बार प्रेगनेंसी हुई है या आपकी सेकंड टाइम है या
आपकी इससे ज़्यादा बार हुई है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम है तो आप येस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हैव यू मिस कैरेज बिफोर, यानी कि आपकी जो गर्भपात है आपने पहले कराया हुआ है या नहीं। तो अगर आपने कराया है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने नहीं कराया है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप सिंपली जो सबमिट का जो नीचे बटन दिया हुआ है उस पर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपकी एप्लीकेशन में कोई परेशानी आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देंगे। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वो शो होने लगी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप इसको ऐड कर देंगे और आपको इसके जो प्रोफाइल है कुछ उसमें आपको चेंज करना है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे करके जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। अगर आपको अपडेट प्रोफाइल करना है तो आप अपडेट प्रोफाइल कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से 3 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। तो आपको इन तीनों ऑप्शन को नंबर वाइज करके फिलअप कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आगे जो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको कैसे आप फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो न्यूट्रिशन लेवल वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आ गया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो इंच है उसको सिलेक्ट करेंगे और हाइट जो रहेगी वो यहाँ पे हाइट यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपको वेट जो किलोग्राम में रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हीमोग्लोबिन जितना होगा वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो फिल करना है। चलिए वो भी देख लेते हैं वो कैसे आप फिल करेंगे। दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे थोड़े से आपके जो ऑप्शन के हिंट हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हाइट उनकी कम से कम कितनी होनी चाहिए और जो वेट है वो कम से कम कितना होना चाहिए और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो भी कितना होना चाहिए। यहाँ पे आप देख करके और उस हिसाब से आप जाँच कर सकते हैं कि वो कमज़ोर हैं या कैसे हैं। तो आप यहाँ पर आराम से फिल कर पाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स करके ऐसे करके लिख के आ जाएगा। तो आपको आर यू गिवन एनी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, यानी कि आपको इनमें से कौन कौन सा जो सप्लीमेंट्स है वो दिया गया है। तो सबसे पहले जो है आप ये अगर आपको फॉलिक एसिड वहाँ पे दिया गया है तो वहाँ पे फॉलिक एसिड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने आयरन दिया है तो आयरन यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और अगर आपने विटामिन्स दिए हैं तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा। यहाँ पे जानकारी है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे ही आप ये 2 ऑप्शन जो है अपडेट कर देते हैं उसके बाद आप फर्स्ट वाले पेज पे जहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ और ईयर वगैरह डाले थे तो उस वाले पेज पे आप आ जाते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है लोकेटिंग मदर्स। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यदि आपके पास कोई मदर ऐड है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी कि जिनके पास शिशु है तो वो मदर रहेगी तो उनका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे आपके पास शो होगा यदि आपने ऐड की हुई है। यदि आपके पास वो ऐड नहीं है तो आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ऐड बेनिफिशियरी, जैसे आपने पहले वाले मॉड्यूल में किया था सेम आपको यहाँ पे करना है। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है वहाँ पे जैसे आपने नेम डाला था तो नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद जो ये ईयर ऑफ बर्थ है आप चाहें तो डाल सकते हैं और चाहें तो इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद डिलीवरी जो उसकी डिलीवरी डेट रहेगी यानी कि जिस दिन शिशु को जन्म हुआ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे आप उसका जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि महिला है तो आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जो नया रिकॉर्ड है आपके पास बन जाएगा। उसके बाद आपको जैसे आपने पहले जो मॉड्यूल था उसमें अपडेट प्रोफाइल किया था, यहाँ पे आप इस वाले मॉड्यूल में भी अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ।
तो जैसे ही आप ऐड कर देते हैं, आपके सामने ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अपडेट प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो सेम जैसे पहले वाले मॉड्यूल में हमारे सामने खुल के आए थे ऑप्शन, सेम आपके सामने न्यूट्रिशन लेवल और न्यूट्रिशनल शिपमेंट और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ऐसे करके खुल के आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है जैसे वहाँ पे आपने अपडेट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल सेम जैसे पहले आपने अपडेट किए थे सेम यहाँ पे दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख करके उसको फिलअप कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके जो एक ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको दिया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू प्रोवाइडेड विद टेक होम राशन, यानी कि आप घर पे राशन पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है इस वाले बॉक्स के अंदर। और अगर आप हॉट कुक्ड मील यानी कि आपको गर्म खाना दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, यानी कि आपके पास जो सर्विस है जो हेल्थ से जुड़ी हुई है वो आप कौन सी दे रहे हैं, एलोपैथी दे रहे हैं, होम्योपैथी है या आयुष है आपके पास में, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है अगर इनमें से कोई सी भी आपके पास है। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है चिल्ड्रन 0 मंथ्स टू 6 मंथ्स। यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो 0 मंथ से लेकर के जो न्यू बॉर्न बेबी है, यानी कि उसका जो हाल ही में जन्म हुआ है और उसको कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, और 6 मंथ तक जो है उसका मॉड्यूल अलग है, और जो 6 मंथ से लेकर के और 3 ईयर्स तक है उसका जो मॉड्यूल है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो अलग है, और 3 ईयर्स से लेकर के और 6 ईयर्स तक अलग है, और इसके बाद जो है वो अलग अलग मॉड्यूल इनके दिए गए हैं। तो चलिए पहले मैं चिल्ड्रन 0 मंथ से लेकर के और 6 मंथ तक आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप चिल्ड्रन 0 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर एंटर करते हैं तो उसके बाद आपके सामने सेम प्रोसीजर जैसे आपने शुरू से किया है, ऐड बेनिफिशरी आपको यहाँ पे कर देना है, जैसे मैं शुरू से आपको करते आ रहा हूँ। ऐड बेनिफिशरी पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको जो डिटेल है चिल्ड्रन और 0 मंथ से 6 मंथ की वो यहाँ पे डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नेम डाल देना है, उसके बाद जो मदर नेम उनका रहेगा वो यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद जो मदर का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है, और जो बर्थ के समय जो चाइल्ड का जो वेट था वो किलोग्राम में वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो उसकी हाइट है इंचज़ में वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके, और जो इंचज़ में उसकी हाइट रहेगी जैसे यहाँ पे 12 इंच उन्होंने डाला हुआ है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से फिल कर पाएंगे। बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, जैसे कि और मॉड्यूल मैंने आपको शुरू से बताए हैं सेम आपको ऐसे ही यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आप अपडेट करना चाहें जैसे कि आपने पिछले मॉड्यूल में किया, तो आपको सिंपली यहाँ पे 3 जो डॉट दिए हुए हैं, जो 3 डॉट हैं, इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, एंटर इन्फॉर्मेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, और इनसे जुड़ी जानकारी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे, और जैसे आपने पहले अपडेशन की है सेम वैसे ही आपको अपडेशन कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और इनमें से आपको सेम जो ऑप्शन थे वो देख करके और जैसे आपने पीछे फिल किए हैं वैसे ही यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ, वैक्सीनेशन वाला। तो वैक्सीनेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोविड की अगर वैक्सीनेशन हुई है उनको, तो जो जिस टाइप की जो उनको वैक्सीनेशन हुई है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि एडोलसेंट गर्ल पे आ जाना है। क्योंकि मैं जो आपको 6 मंथ से 3 मंथ्स वाला नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सेम जो चिल्ड्रन वाला 0 से 6 मंथ्स है सेम आपका 6 मंथ से 3 ईयर्स वाला और 3 ईयर से 6 ईयर्स वाला होने वाला है। तो मैं आपको एडोलसेंस गर्ल्स के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि चोरी गर्ल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सेम यहाँ पे ऐड बेनिफिशरी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जैसे आप पीछे करते आए हैं। आपको यहाँ पे ऐड बेनिफिशरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको नेम यहाँ पे डाल देना है। नेम डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है नाम के बाद में। उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ अगर चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद उनका जो फादर का नेम रहेगा, जो पिताजी का नाम रहेगा वो यहाँ पे डालना है, और जो उनकी मदर का नेम रहेगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, रिकॉर्ड क्रेडिट सक्सेसफुली का मैसेज, जैसे आप पहले से बेनिफिशियरी को ऐड करते आए हैं अलग अलग मॉड्यूल में, वैसे ही आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रेडिट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे पहले से ही आप अपडेट करते आए हैं, जितने भी मैंने प्रोफाइल आपको अपडेट करके दिखाए हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही आपको ये भी अपडेट कर देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडोलसेंस बॉयज़ के बारे में। तो दोस्तों जो किशोर जो लड़का रहेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है और सेम जैसे आपने किशोर लड़की के बारे में जो डिटेल सबमिट की है बिल्कुल वैसे ही आपको सबमिट करनी है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। तो सबसे पहले आपको ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो किशोर रहेगा उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट करनी है। पहले उसको फिल कर लेना है आपको, जैसे कि मैंने नाम यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद आपको उसका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो जाता है और आपके पास वो रिकॉर्ड बन जाता है। उसके बाद अगर आप इसकी जो डिटेल है वो अपडेट करना चाहें तो जैसे आपने पहले मॉड्यूल में की है वैसे ही अपडेट इसको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले 3 डॉट को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने एक ही ऑप्शन खुल के आएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको जो उनकी जानकारी है, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, इनके बारे में जो उनकी जानकारी रहेगी वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट इंच में और वेट जो उसका रहेगा वो यहाँ पे डाल के और सही जानकारी जो है वो फिल कर देनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑर्फन चाइल्ड के बारे में। तो ऑर्फन चाइल्ड में आपको जो अनाथ बच्चा रहेगा उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो दोस्तों ऑर्फन चाइल्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। आपको जैसे आप ऐड करते आए हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑर्फन चाइल्ड को जो अनाथ बच्चा रहेगा उसकी जो डिटेल है यहाँ पे आपको क्लिक करके ऐड कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों जो चाइल्ड रहेगा उसका नाम डालना है। उसके बाद उसकी एज डालनी है और जो मेल फीमेल या जो भी रहेगा बच्चे का जो जेंडर है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद जो कॉन्टैक्टेबल जो पर्सन रहेगा जिसके वो संरक्षण में है, जिसके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है, उसका नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर सेकंड कोई पर्सन है तो वहाँ पे नंबर डल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने जो चाइल्ड रहेगा वो शो होने लगेगा और जो उसकी एज है और मोबाइल नंबर है इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपको नेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट जो चाइल्ड रहेगा वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर को पोस्ट मॉनिटरिंग चेकलिस्ट जो है वो अपडेट करनी होगी। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऐड न्यू चेकलिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे मॉनिटरिंग चेकलिस्ट ऑप्शन, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो येस या नो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये आपको चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा है स्टोरेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज पर गाइडलाइंस ऑफ दी स्टेट, यानी कि जो आपने सामान रखा हुआ है आंगनवाड़ी का वो जो गवर्नमेंट की द्वारा गाइडलाइन दी गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार सही है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ THR एज पर गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट, यानी कि आपने जो स्टोरेज की हुई है THR यानी कि खाने वगैरह की जो भी है तो वो सही है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है पेस्टिसाइड्स स्टोर्स सेपरेटली एंड लेबल्ड, यानी कि इनका मतलब है जो कीटनाशक वगैरह हैं वो अलग से रखे हुए हैं और उनके ऊपर जो है मार्क किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी कि नो या यस जो भी आपको करना है। यहाँ पे आपको यस करना है या नो करना है वो आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाता है फ्यूल लाइक क्रोसिन स्टोर्ड सेपरेटली, यानी कि आपका जो क्रोसिन का जो तेल है वो आपने सेपरेटली या अलग से रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके आपका पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ऑन दी प्रेमिसेस, तो इसका मतलब ये है जो सेंटर है आपका जहाँ पे आप बच्चे रख रहे हैं वहाँ पे जो परिसर है उसमें जो वाटर है और साफ़ पानी जो है वो उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो पेज है आपके सामने डिटेल ऑन क्वालिटी ऑफ जो आप सामान आप लेके आ रहे हैं वो लोकल परचेज है। तो अगर आप यहाँ पे अगर लोकल परचेज कर रहे हैं यहाँ पे येस या नो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोकल ख़रीद कर रहे हैं तो येस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम FCI, अगर आपके पास
FCI से आ रहा है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, और यदि आपके रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट तो यहाँ येस करेंगे या नो करेंगे। तो ऐसे ही आपको सारी डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास चेकलिस्ट सेव्ड करके मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर दोबारा चेकलिस्ट बनानी होगी तो आपको ऐड न्यू चेकलिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है आंगनवाड़ी सेंटर डिटेल वो डालनी होगी। यहाँ पे आपको 5 फॉर्म जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। जो फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें आपको आंगनवाड़ी सेंटर डिटेल यहाँ पे डालनी है। AWC कोड आपको आपके जो लोकल ऑफिस रहेगा वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप फिल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है बिल्डिंग ओनरशिप, यानी कि जहाँ पे आप सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पे आप बच्चों को रख रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र जो रहेगा ये रेंटेड है या अपना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है जैसे आपकी डिटेल रहेगी। उसके बाद आपको कैटेगरी आप ग्रामीण हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, अगर आप एक शहरी क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो रेंट है वो आपको फिल कर देना है, कितना रेंट उस जगह का है। उसके बाद आपको वेदर न्यू बिल्डिंग सैंक्शन, अगर आपके पास नई बिल्डिंग जो है वो मिली हुई है वो येस या नो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्डिंग डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आपने कब वहाँ पे एंट्री की थी 17/4/2021 और 17/4/2021 जो लास्ट जो डेट रहेगी वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जैसे ही आप इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएंगे, तो आपको इन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके ऑप्शन सही रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ साइट हैंडेड ओवर टू डिपार्टमेंट, यानी कि आपको डिपार्टमेंट के द्वारा जो हैंड की गई है वो बिल्डिंग है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेज है इस पे आपको बिल्डिंग रिपेयर के बारे में डिटेल देनी है। वेदर बिल्डिंग ऑलरेडी रिपेयर्ड, अगर पहले से रिपेयर्ड है तो येस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। वेदर बिल्डिंग नीड्स वाइट वाश यानी कि आपको जो सफ़ेदी वगैरह जो होती है बिल्डिंग में उसकी ज़रूरत है तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। वेदर बिल्डिंग नीड्स रिपेयर इन फ्यूचर, आपने भविष्य में इसकी रिपेयर की ज़रूरत पड़ सकती है तो येस या नो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप नेसेसरी जो डिटेल है वो सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपके सामने आंगनवाड़ी सेंटर डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे मैसेज आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों जो लास्ट जो ऑप्शन है और ज़रूरी जो ऑप्शन है जो वीएलई भाइयों के लिए और जो CSC सेंटर वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो फीडबैक है वो यहाँ पे ज़रूर देनी है, इसके बिना जो आपकी पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगी, वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे फीडबैक जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो वीएलई भाई रहेंगे वहाँ यहाँ पे अपना जो नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्स में वो अपना नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद वो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और जो वीएलई आईडी रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो फीडबैक है वो सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। का जो पोषण ट्रैकर ऐप का जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैल्शियम इनके बारे में